हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। ये आज हमें सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वाला और दूसरा वाला नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना साथियों, क्योंकि बड़े ही इम्पोर्टेंट आधार पर मैंने आपको सब कुछ बताया है। कल अपने पढ़ा था लॉर्ड कर्जन के बारे में, सब कुछ पढ़ा था साथियों। अब अपन इसे आगे पढ़ेंगे साथियों। अब नेक्स्ट हो जाएंगे अपने मिट्टो दुत्ते हो जाएंगे साथियों, और इसका समय काल हो जाएगा 1905 से लगा के 1910 हो जाएगा। और इसके समय पहली बार मुसलमान का पृथक्करण किया गया था, यानी कि अलग से निर्वाचन अधिकार दिया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? माले मिट्टो सुधार अधिनियम के तहत ये दिया गया था, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इसके समय 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी साथियों। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन से हो जाएंगे? मिंटो दुत्ते हो जाएंगे। कहाँ पे की गई थी? ढाका में की गई थी। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके समय पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कौन से अधिनियम के तहत? सूरत के अधिनियम में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हेनरी दुत्ते हो जाएंगे साथियों। इसके बारे में अपन सब कुछ देख लेते हैं। और इसके समय जॉन पंचम आए थे साथियों। जो कौन था? ब्रिटिश का राजा था साथियों, जो आए थे। अब ये बड़े लोग आए हैं तो जरूर ना कुछ तो घोषणा तो करेंगे साथियों। और इसी के कारण भारत में कोलकाता की राजधानी को हटा के दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। इसने कहा था कि भारत की राजधानी अब से क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और ये कब आया था? 12 दिसंबर 1911 में आया था। और इसने दूसरी भी योजना बनाई थी, और इसने दूसरी एक घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कर्जन के समय हुआ था, जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में सब कुछ आपको बताया था। और इसके साथ में 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी साथियों। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी के आधार पर पूछे जाते हैं। और इसके समय पहली बार एक क्रांतिकारी बाल मुकुंद ने इसको मारने की कोशिश करता है, तब इसको ये फांसी दी जाती है। यही था हेनरी। तब ये मारा नहीं जाता, इसकी बीवी बच्चे मारे जाते हैं और ये बच जाता है। फिर इसके बाद में बाल मुकुंद को फांसी दी जाती है। और इसके समय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है साथियों। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं आपके हेनरी दुत्ते के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसके समय जॉन पंचम आए थे? तो हेनरी दुत्ते के समय आए थे। कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 के समय आए थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और ये कब रद्द कर दिया? 1911 में रद्द कर दिया था। और दिल्ली को राजधानी किसने बनाई थी? जॉन पंचम ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1912 में बनाई थी। और किसके समय बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड हेनरी दुत्ते के समय दी थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। उसके समय वाइसराय कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड हेनरी दुत्ते हो जाएंगे। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूं साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। अब देखते हैं आगे। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? और ये वाले हो जाएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे साथियों। इसका समय काल हो जाएगा 1916 से लगा के 1921 हो जाएगा। और इसके समय पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है, जो कौन से अधिवेशन में होता है? लखनऊ अधिवेशन में होता है। 1916 में होता है साथियों। ये भी आपसे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है जो आपसे पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। और इसके समय 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसके समय शिक्षा में शेडर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। और इसके ही समय रॉलेट एक्ट लाया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट किसके समय लाया गया था? तो चेम्सफोर्ड के समय लाया गया था।
और इसके समय क्या हो जाएगा? जलियांवाला हत्याकांड हो जाएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1909 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन से हो जाएंगे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे साथियों। और इसके समय खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। और ये वाले क्वेश्चन आपसे सीधे ही पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और इसके समय तीसरा अफगान का भी युद्ध हुआ था। अब देखते हैं रोड रीडिंग के बारे में देख लेते हैं। और इसके समय 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी साथियों। किसने की थी? एन.एम. राव के द्वारा की गई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और इसके समय 1921 में प्रिंस ऑफ वेल का वेलकम किया गया था, जिसके तहत भारत को पूरी तरह से हड़ताल कर दी थी। और इसके समय 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर यूपी में हुआ था। उसके तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। और इसके समय 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई थी, यानी कि यूपीएससी की परीक्षा शुरू कर दी थी। और इसके समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में की गई थी साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं इस पैराग्राफ से। अगर बात की जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, तो उसके समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1916 में हुआ था। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसके समय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पुणे में की गई थी। 1916 में की गई थी। और किसके समय रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड और खलीफा आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? तो चेम्सफोर्ड होगा। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1909 को हुआ था। और किसके समय तीसरा अफगान युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था साथियों। यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं रोड रीडिंग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन से हो जाएंगे? रीडिंग हो जाएंगे। किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. राव के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। और किसके समय प्रिंस ऑफ वेल भारत आए थे? तो रीडिंग के समय आए थे। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर यूपी में हुआ था। और उसके समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? रीडिंग हो जाएंगे साथियों। और किसके समय सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद में शुरू की गई थी? तो रोड रीडिंग के समय की गई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में की थी। यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब चलते हैं आगे। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉर्ड इरविन हो जाएंगे साथियों। और इसका समय काल हो जाएगा 1926 से लगा के 1931 हो जाएगा साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके समय साइमन कमीशन आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। किसके समय आया था? तो इरविन के समय आया था। और जब ये आने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, फिर दिल्ली के असेंबली में बम फेंका जाता है। और लाहौर में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 में भूख हड़ताल करता है। और 64 दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्रांतिकारी ने भूख हड़ताल से उनकी हत्या हो गई थी? तो जतीन दास के आधार पर हुई थी साथियों। और ये कौन सी जेल में था? तो लाहौर की जेल में स्थापित था। और उसके समय कौन सा वायसराय हो जाएगा? इरविन हो जाएगा साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और ये सारे के सारे टॉपिक में आपको आगे सब कुछ आपको करा दूंगा। और इसके समय 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था।
जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लिया गया था। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और उसके समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? इरविन हो जाएंगे साथियों, जो आप नीचे इमेज में देख सकते हो। और इसके समय महात्मा गांधी जी ने समय के आवेदन के अनुसार 5 मई 1930 को इसको गिरफ्तार किया जाता है। और इसके समय पहला ही गोलमेज सम्मेलन होता है। कब होता है? 12 नवंबर 1930 को होता है। और इसके समय 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और इसके तहत समय के अवैध आंदोलन को रद्द किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। उस समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? इरविन हो जाएंगे। और साइमन कमीशन के आने के बाद भारत में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। जतीन्द्र दास कहाँ पे भूख हड़ताल करता है? तो लाहौर की जेल में करता है साथियों। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो भूख हड़ताल के कारण मारा गया था? तो जतीन्द्र दास हो जाएगा। और कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कब हुआ था? 1929 को हुआ था। और उस समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? इरविन हो जाएंगे। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? इरविन हो जाएंगे। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। और यहीं से आपके 12-13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं ये वाले शख्स, और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो वेलिंगटन, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसके समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहली बार कांग्रेस के थ्रू गांधी जी ने इसमें भाग लिया जाता है। तब उसको वो नाराज होकर फिर वो वापस समय के आंदोलन शुरू कर देते हैं साथियों। ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन से हो जाएंगे? तो वेलिंगटन हो जाएंगे। और गांधी जी ने कौन से गोल सम्मेलन में भाग लेता है? तो दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लेता है। और इसके समय 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की जाती है दलितों के थ्रू कि दलितों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ये भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि विवाद संप्रदाय पंच घोषणा की शुरुआत के समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड तो वेलिंगटन के हो जाएंगे। और इसके थ्रू दलितों को अलग से आरक्षण दिया गया था, जिससे क्या हुआ था? गांधी जी नाराज हो गए थे। फिर पूना समझौता हुआ था, जिसके तहत गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें दलितों को अलग से सीटें दी गई थी। और पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। जो कहाँ पे हुआ था? पूना में हुआ था, इसी कारण कहा जाता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना समझौता किससे संबंधित हो जाएगा? तो दलितों से संबंधित हो जाएगा। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पूना में हुआ था। और इसके समय तीसरा गोल सम्मेलन में हुआ था। और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के समय भारत शासन अधिनियम 1935 पास हुआ था साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा तो वेलिंगटन के आधार पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूसरा और तीसरा गोल सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन से हो जाएंगे? तो वेलिंगटन हो जाएंगे। और कांग्रेस के कौन से प्रत्याशी दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लेते हैं? या गांधी जी ने कौन से गोल सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा हो जाएगा। कि पूना समझौता किससे संबंधित हो जाएगा? दलित से संबंधित हो जाएगा। पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था? तो वेलिंगटन के बीच में लाया गया था। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉर्ड लिथगो हो जाएंगे।
जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इसके शासनकाल में पहली बार भारत में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांत मिल जाते हैं। और इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसमें भारत को जबरदस्ती धकेला जाता है। और इसके समय 1 मई 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने फायरफॉक्स की स्थापना करता है। और इसके समय 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग करता है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब करता है? 1940 में करता है। कौन से अधिवेशन में करता है? लाहौर अधिवेशन में करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर बार पूछा जाता है, आपके जरूर से जरूर आएगा। और इसके समय 8 अगस्त 1940 में अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और मार्च 1942 को किस मिशन भारत में आया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने अस्वीकारा था। और ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस मिशन कब आया था? 1942 में आया था। वायसराय कौन से हो जाएंगे? आपके सामने पड़े। और इसके समय काल में 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? आपके सामने पड़े। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त क्रांति के समय वायसराय कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके सामने पड़े। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी है, जैसे बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, किसके समय पड़ा था? इस वायसराय के समय पड़ा था। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉर्ड वेल हो जाएंगे साथियों, जो आपसे पूछे भी जाते हैं। और इसका समय काल हो जाएगा 1944 से लगा के 1947 हो जाएगा। और 47 में क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था, यानी कि अपन धीरे धीरे करके पहुंच ही गए हैं। और इसके समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में आम चुनाव की घोषणा करता है। ये भी आपसे पूछा जाता है, जिसमें प्रांत और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस बहुमत ले लेता है। यानी कि चुनाव हुआ जिसमें बहुमत कौन लेता है? कांग्रेस ले लेता है। और इसके समय काल में कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? 1946 को आया था, जिसमें 3 सदस्य हो जाएंगे। और ये वाले 3 सदस्य आपके हर बार पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पैट्रिक लोरेस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अलेक्जेंडर हो जाएगा, जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके समय एटली ने घोषणा करता है, हाउसिंग बोर्ड कम्युनिटी में करता है कि भारत को आज़ादी दी जाएगी। कब दी जाएगी? जून 1948 में दी जाएगी। ऐसी घोषणा कौन करता? एटली करता है। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाले हो जाएंगे लॉर्ड माउंटेन हो जाएंगे। और इसका समय काल कितना हो जाएगा? मार्च 1947 से लगा के जून 1948 हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये 24 मार्च 1947 को वायसराय बन जाते हैं। और इसने घोषणा की थी कि भारत का विभाजन हो जाएगा। कब की थी? 3 जून 1947 में की थी साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि माउंटबेटन घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान हो जाएगा। और यही शख्स है जिसने भारत का विभाजन किया था। 4 जून को ब्रिटिश सदन में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 18 जुलाई को ये स्वीकृति दे दी थी। और जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 देश का विभाजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था? ये इटली में हुआ था, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। और हमारा प्यारा भारत उस समय आज़ाद हो गया था।
कब हो गया था? सभी लोगों को पता है, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन से हो जाएंगे? माउंटबेटन हो जाएंगे। ये भी आपसे पूछा जाता है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से हो जाएंगे? तो राजगोपालाचार्य हो जाएंगे साथियों। और इसी के साथ आपके भारत की गवर्नर जनरल और वायसराय ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो इसमें सारे कुछ होकर आ जाएंगे साथियों, इतनी मेरी कोशिश रहती है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 या 20 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।